नमस्ते दोस्तों। आज से आप हमारे साथ चलिए रामायण की रोचक यात्रा पर, जहां हर कथा में है धर्म, न्याय और प्रेम की कहानी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम रामायण के अध्याय 1 यानी बालकांड के बारे में बात करेंगे। ये एक पुरानी और महान कहानी है जो हमें न सिर्फ राजा राजवाड़े के बारे में बताती है बल्कि एक ऐसे राजा की कहानी है जो अपने राज्य की भलाई के लिए अपनी निजी जिंदगी में कई बड़े कदम उठाता है। ये कहानी राजा दशरथ की है, उनके दुखों और उनके जीवन की वह छोटी सी शुरुआत जो आगे चलकर दुनिया के एक महान राजा राम की कहानी बन गई। अयोध्या नगर में एक महान राजा दशरथ राजा करते थे। उनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से था जो उन्हें बहुत प्राचीन और पवित्र वंश बनाता है। राजा दशरथ अपनी ज्ञान, वीरता और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। हर कोई उनकी प्रशंसा करता था क्योंकि उन्होंने अपने राज्य को सच और इंसाफ के राजा बनाकर रखा था। लेकिन एक बात थी जो उनकी जिंदगी को अंधेरे में डालती थी। राजा दशरथ के पास अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई संतान नहीं थी। ये उनके लिए एक बड़े दुख का कारण बन गया। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी सफलताएं हासिल की थीं, लेकिन उनका मन हमेशा उदास रहता था। उन्हें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी की जरूरत थी जो उनके बाद राज्य को संभाले और उनके सपनों को आगे ले जाए। एक दिन राजा दशरथ अपने दिल में सोच रहे थे, मुझे अपने राज्य के लिए एक संतान की आवश्यकता है जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके। राजा ने सोचा कि अगर उनके पास एक पुत्र होगा तो वह उनकी विरासत को संभाल सकेगा। उन्होंने अपनी मन की बात को समझकर एक बड़े यज्ञ का फैसला किया जिससे देवताओं की कृपा प्राप्त हो और उन्हें संतान मिल सके। यह यज्ञ एक प्रक्रिया थी जिसमें राजा अपने पूरे राज्य की भक्ति और दान से देवताओं को प्रसन्न करते हैं। यज्ञ का उद्देश्य सिर्फ संतान प्राप्त करना था, लेकिन इससे उनका सपना पूरा करने के अलावा और भी कई शुभ फल मिलने वाले थे। राजा दशरथ ने अपनी पूरी रियासत को साथ लेकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की। यज्ञ के दौरान एक पवित्र अग्नि से देवताओं ने राजा दशरथ को एक दिव्य रस दिया। ये रस उन्हें अपनी रानियों को संतान देने की शक्ति देता था। ये बहुत ही पवित्र और अद्भुत रस था जिससे राजा अपनी रानियों को संतान दे सकते थे। राजा दशरथ ने यह दिव्य रस अपनी 3 रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दिया। हर रानी के जीवन में एक नई उमंग और आशा थी और यह प्रार्थना और यज्ञ उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी रानियों को संतान से अपने जीवन को रोशन करते देखा। जब राजा दशरथ ने अपनी रानियों को यह दिव्य रस दिया तो कुछ समय बाद उनकी रानियों के गर्भ से 4 महान संतानों का जन्म हुआ। हर एक राजा और रानी की आंखों में खुशी थी और साथ ही साथ एक नई आशा की लहर थी। कौसल्या रानी से राम का जन्म होता है जो कि सबसे बड़ा और महान पुत्र था। राम का जन्म एक विशाल उदाहरण था क्योंकि वह अपने धर्म, आदर्श और नीति से जाना जाने वाला था। कैकेयी रानी से भरत का जन्म होता है जो अपने भाई राम के साथ हमेशा अपने राज्य और उनके आदर्शों के लिए समर्पित रहेगा। सुमित्रा रानी से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। ये दोनों भाई राम के साथ हर कठिनाई में उनका साथ देने वाले थे। जैसे ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है, अयोध्या के हर कोने में खुशी की लहर छा जाती है। हर घर में एक नई उम्मीद और खुशी का माहौल होता है। पूरे राज्य में एक नई ताजगी और आशा की चमक होती है। लोग मिलकर राम और उनके भाइयों के जन्म का उत्सव मनाते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब सभी को ये यकीन होता है कि राम अपने आदर्शों और सच्चाई के साथ अयोध्या को एक नई दिशा देने वाले हैं। इस समय सभी लोग एक नए राजा का इंतजार कर रहे थे जो अपने राज्य को धर्म, न्याय और सच्चाई से चलाए। यह जो कहानी हमने सुनी वह एक कहानी सिर्फ राजा दशरथ के संतान प्राप्त करने की नहीं थी। ये एक कहानी थी एक महान पारिवारिक और धार्मिक आदर्शों की जो आज भी दुनिया भर में लोगों के जीवन में प्रेरणा का कारण है। राजा दशरथ ने अपनी संतान के लिए जो यज्ञ किया वह एक प्राचीन प्रक्रिया थी जिसमें अपने सपनों और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। राम, जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी जिंदगी भी इसी प्रकार की अद्भुत और दिव्य घटनाओं से भरी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए। हम आपके लिए हमेशा सही और उपयोगी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।